हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा पे। तो जैसे कि 12th के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके बाद एक नया से आपका जो है हर साल होता है जो CUET, जो कि जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम से फ्री होंगे तो आपको ये एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, तो अगर आप फिज़िकल एजुकेशन अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ये बहुत ही स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है साबित हो सकता है। तो किसी भी अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले क्या है कि हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे कि हम जाते हैं ना कहीं, मान लो हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल मैप पे चेक करते हैं कितना टाइम लगेगा, कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा। तो इसी तरह कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले एक बार सिलेबस उसका देख लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि 11th-12th की बुक आप पढ़ लीजिए, लेकिन स्मार्ट वही है जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि सिलेबस में इस बार जो चेंजेस किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहले यूनिट है वो है हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इन इंडिया, मेजर डिसीजेज एंड हेल्थ पॉलिसीज, प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस। तो इस यूनिट में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले है मेजर डिसीजेज, जो कि हमारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उनसे पूछा जाएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए भी हुए हैं, जैसे टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, HIV, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन। तो ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जांपल्स हैं। तो इनसे ये कैसे फैलती हैं, इनके कुछ अलग नाम हैं, इनका जो वैक्सीन है वो कौन सी होती है, ये वायरस की है, बैक्टीरिया की है, प्रोटोजोआ की है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रिशन स्टेटस, जिसमें है हाइपो और हाइपर न्यूट्रिशन। हाइपो का मतलब होता है कम, तो अगर न्यूट्रिशन किसी का कम है, जिसे हम हिंदी में कुपोषण बोलते हैं, तो उसको हाइपर न्यूट्रिशन बोलते हैं। और हाइपर न्यूट्रिशन है जब हम कोई न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लें, जैसे ओबेसिटी वगैरह होगी, तो ये हाइपर में आ जाएगा। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हमारी हेल्थ पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तीसरा पॉइंट है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़। सेम वही के आपकी जो हमारी जो कंट्री में जो है जो हेल्थ पॉलिसीज़ चल रही हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में इसमें आएंगे। नेशनल पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन वो कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हेल्थ स्कूल सर्विसेज एंड मिड डे मील प्रोग्राम, जो स्कूल्स में आपने देखा होगा मिड डे मील मिलता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि कब शुरू हुआ, क्या क्या इसमें ध्यान रखा जाता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जो हमारे गाँव हैं उनमें कौन कौन से जो हैं प्रोग्राम चल रहे हैं। एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, जो आपका जो है आप जिस एज में है अभी किशोर अवस्था, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ये पहली यूनिट है। सेकेंड यूनिट अगर देखें तो इसमें है साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। मतलब साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, इनके एस्पेक्ट्स जो है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि रोल ऑफ साइकोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि इनका यूज़ क्या है। इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, मोटिवेशन के टाइप्स आ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, तो इसमें पर्सनैलिटी के जो है टाइप्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, और साथ में जो है कौन कौन सी थ्योरीज हैं और टाइप्स जो है कौन कौन से आएंगे और कैसे इनको डेवलप कर सकते हैं। फिर है रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन मैनेजिंग इमोशन, स्ट्रेस एंड एग्रेशन। तो इन्होंने सिलेबस में दिए तो हैं छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन इनसे बड़े बड़े बन जाएंगे कि इमोशन कितनी तरह के होते हैं, स्ट्रेस जो है कैसे कम हो सकती है, एग्रेशन कितने टाइप का होता है। एग्रेशन आपने 12th में पढ़ा भी होगा, 11th या 12th में, कि एग्रेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे। दूसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो सोशलाइजेशन थ्रू स्पोर्ट्स, कैसे जो है स्पोर्ट्स जो है सोशलाइज बनाता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी में, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर एंड डिफरेंटली एबल्ड ऑन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। तो ये सारी जो कैटेगरीज है उससे हमारी हेल्थ पे और हमारे गेम पे क्या असर पड़ता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ थ्रू गेम एंड स्पोर्ट्स, कैसे एक अच्छा लीडर इसमें बना जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 3, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड योगिक प्रैक्टिस, बेसिक्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें जो है सिलेबस में कई सारे गेम दे रखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे गेम हैं। और साथ में दिया हुआ है कि 1 टू बी ऑप्टेड ऑफ योर चॉइस, कि आपने इनमें से जो है एज पर सिलेबस तो अभी यही है कि इनमें से आपको एक चूज़ करना है। बाकी बाद में क्या करते हैं कुछ नहीं पता, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि लास्ट मिनट कुछ भी चेंज कर देते हैं।
पर फिलहाल अभी सिलेबस के हिसाब से हम लेके चलते हैं कि कोई भी एक गेम है उसको आपने तैयार करना है, जैसे कि वो इंडिविजुअल है या टीम गेम है, इंडोर है आउटडोर है, कितने प्लेयर्स खेलते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्या फील्ड का एरिया होता है, उसके जो बेसिक रूल्स हैं वे कौन कौन से होते हैं। उसके बाद उसके जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, एडवांस स्किल्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कौन कौन सी जो है स्किल्स होती है एडवांस, जैसे आपने अभी क्रिकेट में देखा होगा कि DRS आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो उनकी स्ट्रेटजीज आप कैसे तैयार करेंगे अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए, मैच के लिए। उसके बाद क्राइटेरिया पार्टिसिपेशन, एज कैटेगरीज मान लीजिए कि कौन कौन किस में पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे कैसे इसमें फाउल हो सकते हैं, स्कोरिंग कैसे की जाती है। तो कुल मिला के आपने जो गेम चूज़ किया है उसके बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि अवार्ड्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, वो सभी आपको इसमें जो है पता होने चाहिए। तो जो बच्चे अगर खेल रहे हैं पहले से, मान लो कोई बच्चा SG5 वगैरह खेला, तो उसके थोड़ा ये ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अपनी मनपसंद गेम को जो है कोई भी तैयार कर सकते हैं। चौथा यूनिट है योगा। तो इसमें जो है पहला ही पॉइंट है सूर्य नमस्कार, कि सूर्य नमस्कार जो है वो कैसे होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आसनाज हैं, तो आसनाज को भी इन्होंने जो है कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, कि जैसे पहला है स्टैंडिंग। तो जो आसन जो इसमें दिए गए हैं, तो आपको एक दो आसन तो ऐसे दिखेंगे जो गूगल पे मिलेंगे भी नहीं। जैसे सबसे पहला है जो ये लिखा है उत्तरिक्षासना, ये गूगल पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में कई बार क्या होता है ये कुछ भी लिख देते हैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट, फिर जो बच्चे जो गेम नहीं खेले तो वो कन्फ्यूज होते हैं कि ये लिखा तो था लेकिन ये कहीं मिल नहीं रहा है, तो इस पर नहीं जाना है। तो इसमें कई सारे मिस्टेक्स हैं, मैं वो आगे और बताऊंगा। तो इसमें बेसिक एक एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही आपको तैयार करने हैं, इससे रिलेटेड थोड़े से और आसनास जो हैं अगर हम तैयार करके चलेंगे तो हमारी स्कोरिंग की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरा है सिटिंग आसनास, के जो आसन होते हैं जो हम बैठ के करते हैं। तो इसमें ये सारे आसन दिए हुए हैं, पर्वतासना है, उष्ट्रासना है। उष्ट्र का भी आप देखेंगे कि ये भी गलत स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप इसमें वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो वहाँ भी ये गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। उसके बाद लाइंग आसनास जो हैं, आप पेट के बल लेट के या कमर के बल लेट के जो है कौन कौन से आसन जो हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद है एडवांस आसनास। एडवांस में कुछ अलग से इन्होंने जो है कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज इन्हें बढ़ जाती है, हम थोड़ा एडवांस आसना बोल देते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्रिया है जिसमें कपालभाति एक दिया हुआ, लेकिन क्रिया बहुत सारी होती हैं, तो हम जब इसमें तैयारी कराएंगे तो बाकी क्रियाज को भी इसमें इंक्लूड करेंगे ताकि कोई हमारा जो है एरिया मिस ना हो जाए। जैसे बंद है, बंद भी कई तरह के होते हैं, इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए उड्डयन बंद लिखा हुआ है, लेकिन जो है जब तैयारी करेंगे तो इसमें जो है और चीज़ों को भी ऐड किया जाएगा। फिर है प्राणायाम, जिसमें भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, तो ये 3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है और भी प्राणायाम होते हैं तो उनको भी इंक्लूड करेंगे। जब हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ होगी ना, जब MCQs हम सॉल्व करेंगे तो इनको वहाँ पूरा से कवर कर लेंगे। फिर है योग निंद्रा, तो इसका भी जो है हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें ऐड करेंगे। फिर है नॉलेज ऑफ डूज एंड डोंट ऑफ योगिक प्रैक्टिस, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, तो वो इसमें आ जाएगा। 5वां यूनिट है आपका न्यूट्रिशन एंड एथलीट्स केयर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सिलेबस के लिए भी और नॉर्मल भी आपकी लाइफ के लिए भी जो है ये एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, तो ये आपको हर जगह काम आएगा। जैसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, के जो बैलेंस डाइट है उसकी क्या ज़रूरत होती है, क्यों लेनी चाहिए हमें, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी, नॉर्मल पर्सन के लिए भी। फिर डाइट फॉर पावर स्पोर्ट्स, कि जो लोग पावर स्पोर्ट्स जैसे रेसलिंग है, आपकी पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है। उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स, जैसे आपका 100 मीटर है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट है। फुटबॉल है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो इसमें किस तरह की डाइट जो है आपको लेनी चाहिए। फूड एडल्ट्रेशन, जो मिलावट जो है आजकल सभी जगह हो रही है, तो वो क्या क्या है, कैसे उसकी अवेयरनेस हम जो है डेवलप कर सकते हैं। एथलीट केयर, कि एथलीट की जो है वो केयर कैसे करेंगे। कोज एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, जो बेसिक इंजरीज होती हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूशन, एब्रेशन, क्रैम्प, ये आपने 12th क्लास में भी अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन रही होगी तो आपने ये पढ़ा होगा वहाँ पे भी, तो ये वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। देन ओबेसिटी एंड मैनेजमेंट, कि जो ओबेसिटी है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। फिर ड्रग्स एंड डोपिंग इन एजुकेशन, ये 11th क्लास में था, ड्रग्स के बारे में, डोपिंग के बारे में, तो इसको हम जो है आने वाली वीडियोज़ में जो है वो कवर करेंगे।
नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट 6 पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड कैरियर ऑप्शन। आपने ध्यान दिया होगा कि पॉलिसीज़ पे ज़्यादा जो है इनका वो है फोकस है। जो पहले भी हमने देखा था यूनिट में, तो वहाँ भी जो है इन्होंने बात करी थी पॉलिसीज़ की। तो यहाँ पे इन्होंने जो है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ इन इंडिया। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हैं इंडिया में वो कौन कौन सी हैं जिससे स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है, कौन कौन से अवार्ड हैं, कौन कौन से जो है आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है इनमें बना सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन में, और कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। मतलब कुल मिला के इसमें जो हमारी जो साई है, LNIP है, IGI है, BHU है, तो ऐसे कौन कौन से जो कॉलेज हैं वो कब बने, उनमें कौन कौन से कोर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, मतलब मीन्स एंड मेथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर, स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। इन्होंने 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इन्होंने एंडोरेंस को छोड़ दिया है, लेकिन वो हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक, बाय मिस्टेक कुछ नहीं पता इनके एग्ज़ाम में दे दें कि हमने तो इसमें डाल दिया था। तो ये कैसे डेवलप होती हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ये सारा इसमें पूछा जाएगा। लास्ट आपका जो यूनिट है वो है यूनिट 8, जो कि है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। इसमें सेम जो हमने 7th यूनिट में बात करी थी, पावर, स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस, तो इनके कौन कौन से टेस्ट होते हैं इनको जज करने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए। जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, तो इससे हम जो है पावर को नाप सकते हैं। तो एक तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जैसे आप एजिलिटी में अगर देखें सीमो एजिलिटी टेस्ट, तो इसकी मेजरमेंट आ सकती है कि कितने मीटर का होता है। तो ये सब इसमें कवर होगा। तो आने वाली वीडियोस में जो है ये जितना हम यूनिट वाइज है इनको अच्छे से जो है MCQ स्टाइल में ही कवर करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ हम अगर मान लीजिए नोट्स के हिसाब से चले तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे कि MCQs की एक सीरीज़ रखेंगे, हर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जो बस क्वेश्चन बच्चों के लिए फेमिलियर है उनकी रिवीजन हो जाएगी, अदरवाइज़ जो बच्चे नए हैं तो उनको उस चीज़ को समझ में आए। तो अपने जो है पेन पेंसिल हमेशा साथ में रखें और साथ में नोट करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।